नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जो भी हमारे साधक हैं या जो भी ध्यान साधना करते हैं, उनको कई कई साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो उस परम स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ध्यान साधना करते हैं, बीच में रुक जाते हैं, फिर करते हैं। ऐसा क्यों? तो ज्यादातर जो हमारे साधक हैं वो 70% से 80% तक के साधक जो है वो यंग जनरेशन के हैं, जिसमें बहनें और जो भाई हैं हमारे, वो 40-45 से नीचे की उम्र के हैं, कम की उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में जब वो रहते हैं, कुछ की जो मैरिज लाइफ है उनकी अपनी, तो वो ना चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य उनका खंडित हो जाता है। तो लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, इसी कारण वो ध्यान में उतर नहीं पाते। उसका मेन पॉइंट, जो मेन रीजन है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और साथ में आपको एक स्टोरी के साथ आपको बताऊंगा भी कैसे आप इस पे ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों बने रहिए कि कैसे आप इस ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, क्योंकि इसके बिना ध्यान साधना में आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जब आपका जो शरीर पे ही, किसी इंद्रिय पे ही कंट्रोल नहीं है, वो आप उसे हार जाते हो उसे, तो आप आत्मा को, उस परमात्मा को कैसे जानेंगे? तो ब्रह्मचर्य से होता क्या है, अभी जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो तभी हम बताते हैं अभी आप 21 दिन या 41 दिन का आपने निश्चय करके, संकल्प करके जो साधना, ध्यान साधना शुरू करनी है, तो उसमें इन चीजों का, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और हो सके तो इससे विमुक्त भी हो जाओ, खत्म कर दो इसको। क्योंकि जब मेन तो देखो, आपको चाहिए आनंद, भक्ति में भी और उस परमात्मा में भी, उस प्रकाश में भी, उस धुन में आनंद है। और हम हर वस्तु में आनंद ही ढूंढते हैं। इस स्थूल शरीर में आप, घर अच्छा चाहिए आनंद के लिए, आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, किस लिए? वो आनंद के लिए, उसको पाकर आप खुश होते हैं। अच्छा खाना खाने जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, किस लिए? आनंद की अनुभूति होने के लिए, खुश होने के लिए। ज्यादा पैसा कमाना है, किस लिए? ताकि आप इच्छाओं को पूर्ण कर सके, खुश हो सके उसके लिए। लेकिन ये जो जितनी भी खुशियां हैं, ये क्षणिक मात्र हैं। इससे आप थोड़ी देर के लिए खुश हो पाते हैं, या अपनी काम वासना को बुझाने के लिए आप थोड़ी देर के लिए उस आनंद को अनुभव कर पाते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों? आत्मा हमेशा ही आनंद पूर्वक है, और वो उसे लिए उसे हमेशा आनंद ही चाहिए, क्योंकि वो उस आनंद लोक से ही आया है, सत्य लोक से, जहाँ से वो सचखंड से आया है, वहां आनंद ही आनंद है। इसीलिए वो यहाँ भी हर चीज में आनंद ढूंढता है। तो इसीलिए दोस्तों, आनंद की खोज, अपने आप को खुश रखने के लिए, आनंदित करने के लिए, जो हमारा परम सौभाग्य होना चाहिए, हमेशा हमारी वो सत्ता है, भी हम ऐसा ही खुश रहेंगे। तो उसके लिए आपको मन, मेन जो परम शांति, परम सुख, परम आनंद चाहिए, तो वो है ध्यान, मेडिटेशन। अगर आप ध्यान नहीं करते, या ध्यान करते करते आपका बीच में ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, तो उससे हानि क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते करते आपकी जो ऊर्जा है, मूलाधार चक्र मीन्स नीचे से, गुदा द्वार से आपकी उठते उठते ऊपर, फिर मणिपुरम चक्र, सॉरी स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरम चक्र, फिर हार्ट चक्र, फिर थ्रोट चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, फिर आगे चक्र, फिर सहस्त्र चक्र। ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है, और उठकर ब्रह्मरंध्र में आपके वो फैलती है, उस ब्रह्मरंध्र को खोलती है, और उस परम तत्व में जाने का रास्ता बना लेती है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य को पालन नहीं करते हैं, तो आपका वीर्य नीचे की तरफ बहता है, ऊपर से
सहस्त्रार से नीचे की तरफ बहता है और बहते बहते सभी चक्रों को पास करते करते नीचे स्वादिष्ठान चक्र से बाहर निकल जाता है, जिससे आपकी ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो जाती है, मीन्स नष्ट हो जाती है। आपका जितना भी ध्यान से आपने ऊर्जा को एकत्रित करके ऊपर जमा किया था वो सारी नष्ट हो जाती है। तो जब वो नष्ट हो गई, आपको अगर उसे 41 दिन लगे थे उसको ऊपर ऊर्जा को इकट्ठा करने में, पहुंचाने में, आपने 5 मिनट के लिए उसको नष्ट कर दिया। वो सारा आपका समय और अपना आपकी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो गई, बहुत नुकसान। तो इसलिए इस ब्रह्मचर्य का आपको बहुत ही अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। अगर जो ध्यान साधना कर रहे हैं तभी वो इससे आगे बढ़ सकेंगे, इससे ऊपर उठ सकेंगे, क्योंकि ये शारीरिक है। शरीर, आत्मा को आनंद चाहिए, वो आनंद ढूंढती है हर चीज में। तो इसको आनंद की आदत डालो। ध्यान साधना सुमिरन में वो सुमिरन करे, ध्यान करे, शब्द धुन सुने, इसमें लगाओ। उसमें जब इसमें का मजा आने लग जाएगा, इसका वो आनंद अनुभव करने लग जाएगा आपकी आत्मा, तो वो बाहरी चीजों से हट जाएगी और वो कोशिश करेगी भी अकेले में कहीं जगह मिले और ये बैठ के ध्यान करे, मेडिटेशन करे। तो एक कहानी के से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी उस ब्रह्मचर्य में का पालन कर पाए। मेरा प्रयास रहेगा ताकि आपको ये स्टोरी से आपको समझ आए। एक संत हुए हैं रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस जी काली माता के भक्त थे। वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल नहीं गए, कोई हिंदी इंग्लिश का कोई भी उनको लैंग्वेज का ज्ञान नहीं था। तो बस काली की भक्ति करते थे, काली माता की। तो भक्ति करते करते उनको काली जी के दर्शन हो गए और उन्होंने उस आनंद की अनुभूति की। फिर उनको हमेशा लगन लग गई और वो हमेशा काली जी की आराधना करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे और उनको रोज दर्शन होने लग गए। बीच में कुछ ऐसा हुआ, माता ने उनको दर्शन नहीं दिए, तो वो उदास होकर इधर उधर बैठ गए। जब उनके घर वालों ने देखा ये ऐसा क्यों उदास होकर बैठ गए हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं इनकी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने परमहंस जी की रामकृष्ण जी परमहंस जी की शादी करवा दी। उनकी वाइफ का नाम शारदा था। जब उनकी शादी हो गई तब उन्होंने उनके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाए, बस उनसे प्रेम करते थे, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम, मीरा जी का प्रेम। तो इस तरह उन्होंने प्रेम किया। तब एक दिन शारदा, उनकी वाइफ, ने पूछा, आप मुझे किस भाव से देखते हो? तो उन्होंने कहा, मैं आपको माँ काली का रूप मानता हूँ और मैं आपको काली माता के रूप में देखता हूँ। मुझे समस्त नारियां माँ काली का ही रूप लगती हैं, इसीलिए मैं समस्त नारी जाति को काली माँ काली ही समझता हूँ। ये उत्तर सुनकर शारदा चुप हो गई। तो उनके विचार इतने उच्च देखकर शारदा समझ गई कि ये संत हैं। तो उनका ये ब्रह्मचर्य रामकृष्ण परमहंस जी का ही सेम, उनके जो शिष्य हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी उनसे जो शिक्षा ग्रहण की, तो उन्होंने भी अखंड ब्रह्मचर्य की पालना की। उन्होंने कभी भी वीर्य को, ब्रह्मचर्य को अपने नष्ट नहीं होने दिया और उनकी बॉडीज में इतना ऊर्जा से भर गए, ज्ञान से भर गए कि जब उनको एक डॉक्टर से चेक कराया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, आप इसको शादी करके या कहीं स्त्री से इस ऊर्जा को कम करो। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मर भी जाऊंगा लेकिन कभी भी ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं होने दूंगा।
तो जब वो 39 साल के हुए, बहुत तेज था उनके अंदर। तो जब उनका शरीर छूटा 39 साल की उम्र में, तो उनकी जो आत्मा है वो ब्रह्मरंध्र से निकली, मीन्स आपके सहस्त्रार चक्र से खुलकर आत्मा बाहर निकली। ऐसे ही जब भी कोई प्राणी निकलता है अपने, तो अलग अलग स्थानों से, हमारे जो छिद्र है वहां से निकलता है, लेकिन जो ब्रह्मरंध्र से निकलता है वो परम मुक्ति को प्राप्त होता है और उस परमेश्वर परमात्मा में एक हो जाता है, विलीन हो जाता है। जैसे अगर वो जातक का अगर मरते टाइम पेशाब या लैट्रिन निकल जाए तो वो नरक में जाता है। इसी तरह जितने भी हमारे छिद्र हैं, नाक से निकले, मुंह से निकलना, आंखों से निकलना, कानों से निकलना, अलग अलग जहां से प्राण निकलते हैं तो वो उस योनि में चला जाता है। इसीलिए किसी को आत्महत्या या इस तरह के डिप्रेशन में आकर कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी वो जातक इस तरह का कुछ गलत करता है, जैसे फांसी या कुछ इस तरह की गलत चीजें, गलत तरीके से वो अपने आप को खत्म करता है, तो वो नरक में चला जाता है। जब भी कोई ऐसी डिप्रेशन कुछ भी आए तो हमेशा उसे सिमरन करना चाहिए, मेडिटेशन में बैठना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसको आगे उसका मन शांत हो और आगे का रास्ता उसके लिए परमेश्वर, कोई ना कोई परमात्मा उसको रास्ता दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अगर इसको स्टोरी को आपको किसी का ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा हो तो आप उसको ये शेयर कर दें, ताकि इसको भी इस चीज़ का लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।